हेलो। एक साहब की वीडियो देखी मैंने, बीजेपी से, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। तो कहने लगे कि मुसलमानों को सेकुलरिज्म की क्या पड़ी। मुसलमानों को सेकुलरिज्म की इसलिए पड़ी है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर कोई बात कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि सबसे पहले बीजेपी ने और मोदी रजीम ने और हिंदुत्वा ने जो सब मिल के आरएसएस के साथ जो किया, सबसे पहले आपने इंडिया में एनजीओज़ का ख़ात्मा किया, सिविल सोसाइटी को सप्रेस किया। आपके यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग अरेस्ट हो रहे हैं। आपके यहाँ जो सेन वॉइसेस हैं, जो अच्छा बोलने वाले हैं, सही बात करने वाले हैं, हक सच बोलने वाले हैं, उनका आपने गला घोटा। उन पर आपने क्या, आपकी सुप्रीम कोर्ट में या आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ज़रिए ऐसे लॉज नहीं बनाए कि जिसके ज़रिए उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, उन पर केसेस बनाए जाएँ। कितने लोग, अभी आपके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई 2002 पे, जो किरदार था मोदी का, उस पर इंडिया में बैन लगा दिया गया। एक किताब लिखी गई, इंडिया के राइटर ने, एक जर्नलिस्ट ने किताब लिखी, तो उनको जान बचाने के लिए यूरोप भागना पड़ा। तो अगर यही हाल है तो कैसे कहा जा सकता है कि कोई सेकुलरिज्म की बात क्यों कर रहा है। सेकुलरिज्म की बात इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले इन 10 सालों से, जो जब से मोदी चीफ मिनिस्टर बने और पावर में आए और फिर गद्दी पर बैठे, जब से जो तब्दीलियां आई हैं इंडिया में, वो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि खाली पाकिस्तान उसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, बहुत बोला जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से हमले होते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में? क्या आपके लोग नहीं पकड़े जाते? कि आपके एजेंट्स कराची से लेके बलूचिस्तान तक और खैबर पख्तूनख्वा तक पकड़े नहीं गए? आप क्या कर रहे हैं? आपका भी ये रोल है। तो जब आपका ये रोल है और आप एक्सपोज हो चुके हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि अब करना क्या है। आप इंटरनेशनल सिनारियो जो बना है उसमें देखें कि इंडिया की पोजीशन क्या है। और आम आदमी पार्टी ने जो लाइन अख्तियार की है, कांग्रेस ने जो लाइन अख्तियार की है, जो दूसरी जो आपके, जिनको आप एक गैंग करके नाम लेते हैं लोगों का, बड़े अच्छी वॉइसेस हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बात करने वाले लोग हैं। आपने कुणाल कामरा के साथ क्या किया, आपने कन्हैया के साथ क्या किया, तो देखें वो क्यों गए, क्यों आपको नहीं चुना उन्होंने। इसलिए नहीं चुना कि आपकी पॉलिसी महज एक्सट्रीमिज़म पर, लोगों को मारने पर। क्या इसी महीने के स्टैटिस्टिक्स उठाएं, अल जज़ीरा के, द गार्जियन के, बीबीसी के, इंडिया में कितनी मॉब लिंचिंग हुई इस महीने में, सिर्फ इस महीने में। ये महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इस साल की बात करें, पिछले 5 साल की बात करें, पिछले 10 साल की बात करें, महज 218 लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया, जलाया गया, तशद्दुद किया गया, आज़ा जिस्म के हिस्से काट दिए गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो दूसरे मज़हब से हैं। एक टोला निकलता है 500 लोगों का, 1000 लोगों का, 1500 लोगों का, और वो किसी को भी मार देता है और हिंदुत्व के नारे लगाता है, मोदी के नारे लगाता है, आरएसएस के नारे लगाता है। तो आपको फिर दूसरे ममालिक के बारे में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में, शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब और जहाँ तक रही बात मसाजिद की, तो जो मस्जिदें आपने खोदनी है खोद लें, जहाँ जहाँ डिगिन करना है कर लें, वो सब वापस ले ली जाएंगी, कोई मसला नहीं है। कांग्रेस गालिबन नेक्स्ट इलेक्शन में आपका सफाया हो जाएगा। आपने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जंग का रास्ता अख्तियार करके, कोई हमला करके, इसराइल ने आपको लेट गो दिया ना, इसराइल के लेट गो पर आपने हमला किया। लेकिन आपके जब अब्बू ने यहाँ पे, जो यहाँ पे अमेरिका में जो आपके वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने जब आपको कहा तो आप रुके ना। हम तो नहीं रुके उनके कहने पे, हम उनके कहने पर नहीं चलते, हमारे लोग उनके कहने पर नहीं चलते, हमारी एजेंसीज, हमारी आर्मी किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलती। आप उनके डिक्टेशन पर चलते हैं, वो इसलिए कि वो उनकी सपोर्ट रहती है आपको, आप उनके चहीते बच्चे बने रहते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि करना क्या है। मसाजिद को खोदना बंद कर दें और उसमें से बिला वजह में मंदिर निकालना बंद कर दें। अकबर का दौर उठा लें, उससे पहले का दौर उठा लें, जो आप कहते हैं बहुत बड़ी तारीख़ है आपकी, 5000 साल, उसको चेक करें, उसको पढ़ें। जो सेन वॉइसेस हैं इंडिया में, उनको आगे आने दें। वरना जब हम किसी भी दुनिया की ताकत का मुकाबला कर सकते हैं, तो आपसे मुकाबला करने में हमें, आपने देख लिया अभी हमने क्या किया ना आपके साथ, तो ये जहन में रखें। तो मजबूर ना करें कि इससे ज़्यादा की तरफ हम जाएं। बहुत शुक्रिया।